ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू यूज मल्टीपल फंक्शन, हाउ टू यूज मल्टीपल फंक्शन एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है। सबसे पहले हम लोग फंक्शन को कैटेगराइज करते हैं। अगर आप टोटल अब तक जो 20 फंक्शन पढ़े हैं तो उसमें फंक्शन का स्ट्रक्चर देखते हुए हम लोग दो कैटेगरी में फंक्शंस को बांटे हैं। कैटेगरी वन, जिसमें कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शन का नेम और ब्रैकेट में पेलोड होता था। जैसे एग्जाम्पल के रूप में फ्लैटन पढ़े हैं, साइज ऑफ पढ़े हैं, टाइप ऑफ पढ़े हैं। ठीक है, और भी फंक्शन है। ठीक है, लेकिन ये दो तीन एग्जाम्पल आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है ना। आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं, है ना। पेलोड, पेलोड, इसको इजी इवेंट पेलोड, पेलोड, टाइप ऑफ पेलोड, है ना, पेलोड। ठीक है। तो दूसरा कैटेगरी क्या है फंक्शन का, जिसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पेलोड, फंक्शन नेम, पैरामीटर और एरो के बाद बिजनेस लॉजिक। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। तो दूसरा कैटेगरी क्या है फंक्शन का, पेलोड, फंक्शन नेम, पैरामीटर से इसलिए क्या है कि किसी में 3 पैरामीटर होगा, किसी में 2 पैरामीटर होगा, है ना। लेकिन स्ट्रक्चर कमोबेश ऐसा ही होगा। कैसा होगा, पेलोड बोलो, पेलोड, फंक्शन नेम, पैरामीटर और एरो लगता है। फिर एरो के बाद किसी में बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, किसी में कंडीशन लगाते हैं। जैसा फंक्शन वैसा हम लोग उसके अकॉर्डिंग एरो के बाद लॉजिक लगाते हैं, राइट। ठीक है ना। लेकिन अगर देखा जाए स्ट्रक्चर के लिहाज से, ठीक है, तो हम लोग फंक्शन को कितने कैटेगरी में देख सकते हैं, 2 कैटेगरी में। ठीक है। पहला कैटेगरी क्या है, फंक्शन नेम ब्रैकेट में पेलोड। ठीक। ठीक है। पहला फंक्शन कैसा कैटेगरी का है, कैटेगरी वन वाला फंक्शन, फंक्शन नेम पेलोड। ठीक है, इसका यही स्ट्रक्चर होगा। और दूसरा कैसा है, दूसरा कैटेगरी फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है, पेलोड, फंक्शन नेम, पैरामीटर, एरो। ठीक है। इसमें कौन कौन आएगा, जैसे मैप, मैप ऑब्जेक्ट, फिल्टर, रिड्यूस, प्लग, ईटीसी। क्लियर है। ठीक, क्लियर है। अब देखो, हाउ टू यूज मल्टीपल फंक्शन इन केस ऑफ कैटेगरी वन। कैटेगरी वन कहे तो जिसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, फंक्शन नेम ब्रैकेट में पेलोड, उसको हम लोग कैटेगरी वन का फंक्शन बोल रहे हैं। तो हाउ टू यूज मल्टीपल फंक्शन ऑफ कैटेगरी वन। ठीक है। तो देखो रूल है, एग्जीक्यूशन का रूल, पहला रूल ये है, सुनो। पहला रूल ये होगा, सीक्वेंस, अगर आप मल्टीपल फंक्शन और किस कैटेगरी का यूज कर रहे हैं, कैटेगरी वन का यूज कर रहे हैं, लाइक ऐसे फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, फंक्शन नेम ब्रैकेट में पेलोड। तो इसका एग्जीक्यूशन का जो सीक्वेंस होगा, यानी कौन सा फंक्शन पहले चलेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो सीक्वेंस में क्या है, पहले इनर टू आउट है, आउटर है, क्या है रूल, इनर टू आउटर, मतलब पहले अंदर वाला फंक्शन चलेगा, फिर उसके बाद बाहर, उससे भी बाहर, उससे भी बाहर, एंड सो ऑन। ठीक है। ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं सर, ये राइट टू लेफ्ट चलेगा, पहले राइट वाला फंक्शन चलेगा, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट। समझ आया, क्लियर है। दूसरा, दूसरा जो कि इंपॉर्टेंट रूल है, कि जो फर्स्ट फंक्शन का आउटपुट होगा, द आउटपुट ऑफ फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन विल बी पेलोड फॉर अदर फंक्शन।
पहला फंक्शन का जो भी आउटपुट होगा वो दूसरे फंक्शन के लिए क्या बनेगा, पेलोड का काम करेगा। बात समझे? ठीक है, क्या बोले, जो पहला फंक्शन का आउटपुट होगा वो दूसरे फंक्शन के लिए क्या बनेगा, पेलोड बनेगा। क्या बनेगा, पेलोड बनेगा। जैसे जैसे यहां देखो, ये फंक्शन है, ये पेलोड है, ये क्या है हमारा, पेलोड है। पेलोड कैसा, एरे ऑफ एरे है, क्या है। और डेटा वीव में हम लोग क्या लिख रहे हैं, मान लो टाइप ऑफ ब्रैकेट, साइज ऑफ ब्रैकेट, फ्लैटन और ब्रैकेट में पेलोड। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा होगा वहां से, देखिए। इसमें क्या है, सबसे पहले रूल के हिसाब से कौन सा फंक्शन चलेगा, फ्लैटन। ठीक है, फिर फ्लैटन जो भी आउटपुट देगा वो साइज ऑफ के लिए क्या होगा, पेलोड बनेगा। तो दूसरे नंबर पे कौन फंक्शन चलेगा, साइज ऑफ। फिर साइज ऑफ जो भी आउटपुट देगा वो पेलोड किसके लिए बनेगा, यहाँ टाइप ऑफ के लिए बनेगा। बात समझ आया? और टाइप ऑफ जो आंसर देगा वही फाइनल आंसर होगा। बात समझ आया, क्लियर कट है। जैसे एक्सक्यूशन सीक्वेंस में अगर पूछा जाए कि कौन सा फंक्शन पहले चलेगा, तो पहले कौन सा चलेगा, फ्लैटन, फिर साइज ऑफ, फिर टाइप ऑफ। क्लियर है ना, यहां तक कोई डाउट? और दूसरा रूल के हिसाब से आउटपुट देखो, इसके लिए जब फ्लैटन लगाओगे, इस पेलोड पे जब फ्लैटन लगाओगे तो फ्लैटन क्या आउटपुट देगा बोलो, हाँ एक एरे में कन्वर्ट करेगा, यानी आउटपुट क्या आएगा, एरे, एरे आएगा, उसके अंदर 1 2 6 7, यही आउटपुट होगा। स्क्रीन तुम लोग दिख रहा है ना वहां से, कि जूम करें थोड़ा और, ठीक है। तो ये जो 1 2 6 7 आया, किसका आउटपुट आया, फ्लैटन फंक्शन का। किसका आया, फ्लैटन फंक्शन का जो आउटपुट आया वो साइज ऑफ के लिए क्या बनेगा, पेलोड। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखे, पेलोड फॉर साइज ऑफ। ठीक है, अब बताओ साइज ऑफ जो है, साइज ऑफ के लिए ये पेलोड हुआ कि ये पेलोड होगा, ये फ्लैटन का जो आउटपुट होगा वो साइज ऑफ के लिए पेलोड बन जाएगा, राइट। अब देखो साइज ऑफ दिस पेलोड क्या आउटपुट आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा कि नहीं, आएगा ना। तो द आउटपुट ऑफ साइज ऑफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि साइज ऑफ क्या बताता है, साइज ऑफ एरे के केस में साइज ऑफ आइटम, ऑब्जेक्ट के केस में काउंटिंग करता है। बेसिकली ये क्या देता है, काउंट देता है। अगर एरे है तो क्या काउंट करके देगा, कितना आइटम है। ऑब्जेक्ट है तो क्या काउंट करके देगा, कितना की वैल्यू पेयर है। स्ट्रिंग है तो क्या काउंट करके देगा, उस स्ट्रिंग में कितना अल्फाबेट है, क्या है, अल्फाबेट है। ठीक है, अब देखो ये जो आउटपुट आया 4, किसका आउटपुट आएगा, 4 साइज ऑफ का। किसका आएगा, तो ये 4 जो होगा बेसिकली पेलोड किसके लिए बनेगा, हाँ टाइप ऑफ का क्या बन जाएगा अब, पेलोड। अब तुम जब टाइप ऑफ चलाओगे किस पे चलाओगे, इस पे चलेगा कि इस 4 पे चलेगा, 4 पर। तो टाइप ऑफ ब्रैकेट में 4 रहेगा तो ये क्या आउटपुट देगा, नंबर। इसलिए फाइनल आंसर क्या आएगा, नंबर आएगा। बात समझ आया, कोई दिक्कत, हाँ, वेरी गुड। तो इसी एक एग्जांपल को हम लोग लेके बढ़ते हैं, और लेकिन कोड एक एक करके लिखेंगे, है ना। जैसे ये तीनों कोड एक साथ में ही चिपका देंगे, एक एक करके दिखाएंगे। देखो ये आउटपुट ये हो रहा है, और इसको फिर इस पे दूसरा फंक्शन लगा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट आ रहा है। ठीक है, रूल समझ आ गया, ठीक है ना। क्या रूल है बताओ, कैटेगरी 1 फंक्शन के लिए क्या रूल है, एक पहले सीक्वेंस बताओ, इनर टू आउटर या राइट टू लेफ्ट, कोई एक याद रख लो। दूसरा क्या है,
जो पहला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा उसका वो दूसरे के लिए पेलोड बनेगा, यानी पहले फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन के लिए पेलोड का काम करेगा, और फाइनल फंक्शन का जो आउटपुट होगा वही हमारा फाइनल आउटपुट होगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? चलो, प्राइवेसी आज ही आना है क्या? तो सबसे पहला कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? फ्लैटन। क्या यूज कर रहे हैं? फ्लैटन। ठीक है, देखो इसका आउटपुट क्या आया, 1267। अब जब इस पे फर्दर हम फंक्शन लगाएंगे, अब जब इस पे आगे फंक्शन लगाएंगे, फंक्शन का क्या नाम था? साइज ऑफ। साइज ऑफ। अब ये आउटपुट क्या दिया? 4। कैसे दिया, समझ आया? हाँ, ये काउंट क्या किया? नंबर ऑफ आइटम। क्या काउंट किया? ठीक है ना? तुम गौर से देखो, फ्लैटन का जो आउटपुट था वही पेलोड क्या हो गया? साइज ऑफ का। ठीक है ना? अच्छा, यहां से यहां तक की बात करें, जो सिलेक्टेड है इसका आउटपुट क्या होगा बोलो तो? ये जो हम सेलेक्ट किए हैं, हाँ, सिंगल एरे में 1267 होगा, राइट? तो यही एरे के अंदर जो 1267 है, यही इस साइज ऑफ का क्या हो जाएगा? पेलोड हो जाएगा। उसी पेलोड के हिसाब से साइज ऑफ आंसर क्या क्या? 4। ठीक है, फिर हम फर्दर फंक्शन लगाते हैं। टाइप ऑफ कौन सा फंक्शन? जो क्या दिया? नंबर दिया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, सेशन रिकॉर्डेड है। फोटो खींच लेते हैं क्या, ग्रुप पे डाल देते हैं। चलो, अगला एक एग्जाम्पल उठाते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो, ये हमारा पेलोड है, क्या है? ठीक है, ठीक है, और ये हमारा डेटा वेब कोड है। ये हमारा क्या है? डेटा वेब कोड है। आपको फाइनल आउटपुट बताना है क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है? इस बार हम आपको पेलोड भी दिए, आपको फंक्शन भी दे रहे हैं। अपने सूझबूझ के साथ आपको बताना आउटपुट क्या। नीचे आंसर देख के मत बोल देना, ठीक है? आंसर भी दिया हुआ है, नहीं समझ आएगा तो हम बता। चलो, तो सबसे पहले ये बताओ कि टाइप ऑफ और साइज ऑफ में कौन सा फंक्शन पहले चलेगा? टाइप ऑफ। टाइप ऑफ पेलोड। अब पेलोड क्या है हमारा? म्यूलसॉफ्ट है अभी। अभी क्या है? तो म्यूलसॉफ्ट टाइप ऑफ पेलोड। और पेलोड कैसा है? टाइप ऑफ फंक्शन क्या बताता है? डेटा टाइप बताता है। क्या बताता है? इट टेल्स डेटा टाइप ऑफ पेलोड। तो हमारा डेटा टाइप कैसा है पेलोड का? स्ट्रिंग है। इसलिए इसका आउटपुट क्या आएगा? स्ट्रिंग आएगा। क्या आएगा? समझ आया? आउटपुट टाइप ऑफ का क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। ठीक है, अब बताओ
कि जब इसी आउटपुट पे हम अगला फंक्शन क्या यूज करेंगे, साइज ऑफ। तो ये साइज ऑफ क्या हो जाएगा, इसका पेलोड यही होगा, स्ट्रिंग होगा। और साइज ऑफ के को कौन सा पेलोड दे रहे हैं, ये दे रहे हैं स्ट्रिंग। तो साइज ऑफ इसके कारण कितना आउटपुट देगा, 6 देगा ना। 1 2 3 4 5 6। तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा बोलो, 6 आ जाएगा। क्लियर है, फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा, 6। यहाँ तक क्लियर है ना, बहुत ज्यादा एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, 6 आ गया। आप लोग से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट देते, क्या देंगे, पेलोड में हम क्या लिखेंगे, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो भी एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आउटपुट क्या आएगा, ये क्वेश्चन डेटा वेव का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर सुनो, तुम लोग ना हवर दवर करके फिर बोलोगे अपने बचाव पक्ष के लिए, तुम लोग फिर क्या बोलते हैं, हम क्वेश्चन ही नहीं सुने ठीक से। ठीक है, होता है ना, आंसर गलत करने के लिए बचाव पक्ष तो होता है, हाँ सर हम आंसर ही नहीं समझ पाए ठीक से, सुनिए नहीं पाए ठीक। इसलिए हम पहले कहें तुम क्वेश्चन ठीक से सुनो। ठीक है, हमको ओके करो, ताकि हम ये ब्लेम नहीं तुम्हारा लेंगे, तुम ये जो रीजन बताओगे उसको डिनाई काटेंगे हम। ये क्वेश्चन है, क्लियर है, ये डेटा व्यू। और हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, यानी एम्प्टी ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट, आउटपुट क्या आएगा, ऑब्जेक्ट में जितना अल्फाबेट होगा। ठीक है, चलो तुम बताओगे कि इसका अगर सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, इज एम्प्टी क्या। अरे भाई, कोई तुम यानी इसको ना, ये तुम हिंदी में कौन से स्कूल में पढ़े थे, हाँ। अरे मिलिया वाला स्टूडेंट हो, इसीलिए मिलिया और बिहार बोर्ड एक ही होता है। न कभी टीचर कभी पूछता है खड़ा करके, खड़ा करने के बाद अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट डर जाता है। इसी बात से डरता है कि हम आंसर नहीं कर पाएंगे। अरे इस बात, इससे क्या डरना है, दो ही सिचुएशन होगा, जानते हैं तो आंसर करेंगे, नहीं जानते हैं तो आंसर नहीं कर पाएंगे। और जब आप कोई चीज जानते हैं, चाहे थोड़ा ही जानते हो, उसी में अपना दिमाग बुद्धि लगा के आंसर करना। ये एकदम साइफर नहीं हो जाना कि सर पूछे हमारा दिमाग ब्लैंक हो गया और हम कुछ भी अनट सनट आंसर देने लगेंगे। समझ आ रहा है ना। यहाँ देखो, टाइप ऑफ पेलोड है, और यहाँ पेलोड में हम क्या दे रहे हैं, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो टाइप ऑफ फंक्शन बताता क्या है, डेटा टाइप। क्या बताता है, डेटा टाइप, पेलोड का डेटा टाइप। तो यहाँ पेलोड हम लोग करली ब्रैकेट लिए, तो कैसा है, ऑब्जेक्ट। इसलिए आउटपुट में ऑब्जेक्ट लिख के आएगा। क्या लिख के आएगा, ऑब्जेक्ट, OBJECT। अब अगला फंक्शन क्या लगा दिए, साइज ऑफ। तो साइज ऑफ के लिए पेलोड कौन होगा, जो आउटपुट हुआ था टाइप ऑफ का। टाइप ऑफ का आउटपुट क्या था, स्ट्रिंग के अंदर OBJECT। तो साइज क्या, उस स्ट्रिंग का क्या है, कैरेक्टर का काउंट बताएगा, 6 होगा आंसर है। ठीक है ना, समझा रहा है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, इस बार फिर तुम्ही से पूछेंगे, ठीक है ना। इस बार इसमें हम एक की वैल्यू पेयर डालेंगे, क्या डालेंगे,
एक की वैल्यू पेयर डालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में एक की वैल्यू पेयर डालेंगे। बताओ, तुम बताओगे क्या आंसर होगा इस डेटा वीव कोड के लिए। डेटा वीव यही कोड होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, एक की वैल्यू पेयर डालेंगे। A10 क्या डालेंगे मान लो। अब तुम्हें बताओ कि फाइनल आउटपुट क्या आएगा। सर टाइप ऑफ सर वन की सर हंसोन दिस, यही तो आज का दिन है हंसने का। ठीक है, स्टिल इसका आउटपुट 6 ही रहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सबसे पहले टाइप ऑफ चलेगा। टाइप ऑफ क्या बताएगा, इस पेलोड का डेटा टाइप बताएगा। तो टाइप तो ऑब्जेक्टिव बोलेगा कि नहीं। अच्छा, एक डेटा एक की वैल्यू पेयर रहेगा तो क्या आउटपुट होगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। वो तो सिर्फ ब्रैकेट देखेगा, स्क्वायर ब्रैकेट दोगे तो एरे लिखाएगा, कर्ली ब्रैकेट दोगे तो ऑब्जेक्ट होगा, इन्वर्टेड कॉमा में पेलोड होता तो स्ट्रिंग देता आउटपुट है। तो पहला फंक्शन जो है ये आउटपुट क्या देगा बोलो। टाइप ऑफ क्या बताता है, टाइप बताता है, डेटा टाइप बताता है। तो हमारा पेलोड कैसा, ऑब्जेक्ट टाइप का है, तो ऑब्जेक्ट ना बोलेगा जी। हाँ, ठीक है। और जैसे ये ऑब्जेक्ट आउटपुट देगा स्ट्रिंग के अंदर ऑब्जेक्ट, तो उसके कैरेक्टर को गिन लेगा साइज ऑफ, इसलिए आउटपुट क्या हो गया। चलो, पाप धोने धुलाने का आखिरी मौका दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एम्प्टी एरे लेंगे, पेलोड में क्या लेंगे, तब आउटपुट क्या होगा इस डेटा वीव कोड का। ये चौथे लाइन पे जो है डेटा वीव कोड लिखे हैं, तो इसका आउटपुट क्या होगा। एरे में चलेगा, यहाँ पेलोड एरे होगा। एरे हाँ, कितना होगा, इस बार सही बोला। देखो ऐसे टीचर, देखो अगर मिलिया में ऐसा टीचर इसको मिलता है ना, तो ये प्रोग्रेस कर जाता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, स्कूल में टीचर और ऐसा डरा के रखता है कि बच्चा डर से कुछ सोचता हमसे क्या है पूछे, जबकि अगर ऐसा फ्रेंडली बनता तो बच्चा सोचता हमसे क्यों नहीं पूछ रहा है, ऐसा होना चाहिए। हमसे क्यों पूछ रहा है, इसके बदले क्या सोचना चाहिए लड़का को, हमसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है ना। अब जो एजुकेशन फैलाने का तरीका है ना, वो बहुत गलत तरीका है, ठीक है। पहले सही था, अब तो जैसे तैसे। चलो, टाइम 10 मिनट बचा है, अगला पढ़ते हैं हम लोग। अगला कैटेगरी क्या है, जिसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, पेलोड, फंक्शन नेम, ब्रैकेट में पैरामीटर, फिर एरो, ठीक है। इसके लिए भी रूल है। इसके लिए रूल जो होगा कि जैसे हम लोग एक एग्जांपल में हम लिख रहे हैं यहाँ पर, पेलोड, फंक्शन नेम, पैरामीटर, एरो, बिजनेस लॉजिक, फिर ब्रैकेट घेर के दूसरा फंक्शन का नाम, पैरामीटर, एरो, बिजनेस लॉजिक, ठीक है। यहाँ देखो, इसमें अगर ये कैटेगरी 2 का है कि नहीं बोलो, कैटेगरी 2 का है, ठीक है। तो इसमें एग्जीक्यूशन सीक्वेंस जो होगा लेफ्ट टू राइट होगा। कौन सा होगा, पहले लेफ्ट वाला फंक्शन चलेगा, तब राइट वाला, ठीक है। तो इसके हिसाब से पहले ये फंक्शन चलेगा, फिर ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। फिर दूसरी बात, इस फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो इस फंक्शन के लिए क्या बनेगा, पेलोड बनेगा। क्या बनेगा, बात समझ आया। ठीक है, सिमिलर ही था रूल ऊपर और नीचे, ठीक है। बस एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस इसमें अंदर से बाहर है, इसमें क्या है, बाहर से अंदर है। क्लियर है। चलो, अब जैसे देखो, जैसे हम एक एग्जांपल इसमें सेट करते हैं। देखो, एक पेलोड है, यहाँ देखो पेलोड है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
हमारा रिक्वायरमेंट है कि इसमें से सिर्फ ऑड नंबर लेके आना है, ठीक है। और ऑड नंबर का सम बताना है। जैसे देखो क्वेश्चन ऐसे बोलेगा इसमें जो पेलोड में जितने ऑड नंबर है उसका सम बताओ। क्या है क्वेश्चन? सम, सिर्फ ऑड का। क्वेश्चन क्लियर है ना? तो क्या इसमें कोई एक फंक्शन से अचीव हो जाएगा? जैसे देखो सम सम के लिए एग्रीगेट फंक्शन कौन होता है? रेड्यूस। अगर कहता कि सारे आइटम का सम बताओ तो डायरेक्ट एक फंक्शन लगाते रेड्यूस और काम चल जाता। लेकिन इसमें से हमको ऑड का सम चाहिए। किसका सम चाहिए? ऑड का सम चाहिए। समझ आ रहा है ना? ऑड नंबर का सम चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? फिल्टर करके ऑड नंबर लाना होगा, फिर उस ऑड नंबर पे रिड्यूस फंक्शन चलाना होगा। ठीक है। तो बताओ क्या लिखेंगे? पेलोड फिल्टर आइटम कॉमा इंडेक्स एरो में बिजनेस लॉजिक इज इवन इज ऑड, वेरी गुड, इज ऑड ब्रैकेट में आइटम। ठीक है। ये जो आउटपुट होगा इसको घेर देना है। इसको क्या करना है? घेर देना है। उसके बाद दूसरा फंक्शन लगाना है। दूसरा कौन सा फंक्शन लगाएंगे? रिड्यूस। क्या लगाएंगे? रिड्यूस आइटम कॉमा एक्यूमुलेटर, जोड़ना है आइटम प्लस एक्यूमुलेटर। बात समझ आया? क्लियर है? चलो इसको कॉपी करते हैं हम लोग। देखो ठीक है। कितना आया आउटपुट? 16। 16 कैसे हुआ? ऑड नंबर का सम देखो, 1 3 5 7। कितना हो गया? 3 1 4, 4 5 9 9 7 16। समझ आ रहा? अगर सिर्फ रेड्यूस लगाते तब क्या होता? क्या होता? सबका जोड़ होता, है ना? तो सच चौके कितना होता है? n × n+1/2, यानी टोटल 8 है। यानी 9 चौके 36 हो जाएगा, है ना? हम सिर्फ एक फंक्शन लगा रहे हैं, पेलोड रिड्यूस, 36 हुआ। ठीक है। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट क्या था? ऑड नंबर का सम चाहिए। तो इसका मतलब हमारा दिमाग चलना चाहिए, पहले ऑड नंबर छांटेंगे, फिर जाके क्या करेंगे? उस पे रिड्यूस लगाएंगे। बात समझ में आया? ठीक है। अगर इसको हटा के देखें तो देखिए कंट्रोल एक्स। अच्छा इसमें पहले कौन सा फंक्शन चलेगा? फिल्टर। और जो फिल्टर का आउटपुट होगा वही रेड्यूस के लिए क्या होगा? पेलोड बनेगा। तो हम यहाँ से रेड्यूस को हटा के देखते हैं। देखो ये जो फिल्टर फंक्शन लगा है ये क्या किया है? सिर्फ ऑड नंबर लेकर आया है कि नहीं? ऑड नंबर लेकर आया है। क्लियर है? अब यहाँ जो हम लोग रेड्यूस लिखेंगे तो यही जो आउटपुट आया ये रेड्यूस के लिए क्या होगा? पेलोड का काम करेगा। बात समझ आया? ठीक है। ठीक है। अच्छा अब एक और क्वेश्चन है कि देखो हम क्या करेंगे, इसमें से ऑड नंबर को लेकर आएंगे। हर एक ऑड नंबर 2 से बढ़ेगा, फिर हर एक ऑड नंबर जो 2 से बढ़ेगा फिर उसका जोड़ हमको बताओ। बात समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? ऑड नंबर निकालना यानी पहले फिल्टर फंक्शन, फिर ऑड नंबर जो निकला उसको हर एक को 2 से बढ़ाएंगे, मैप फंक्शन, फिर सबको क्या करना है? जोड़ना है। बात समझ आ रहा है? ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है ना?
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको पहले कट कर लेते, कंट्रोल एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, मैप लगाएंगे। देखो, हर एक आइटम दो से बढ़ा कि नहीं, एक क्या हो गया, तीन हो गया, तीन क्या हो गया, पांच हो गया, पांच क्या हो गया, सात हो गया, सात क्या हो गया, नौ हो गया। क्लियर है। अब हम इस सब का जोड़ निकालना हमको, तो फिर फर्दर हमको कौन सा फंक्शन लगाना होगा, रेड्यूस। तो कहाँ लगाएंगे, इधर लगाए कि शुरू में लगाए, लास्ट में। क्योंकि एक्सक्लूशन कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट, इसलिए इसको कहाँ बैठाना होगा, राइट में। वेरी गुड। तो कौन सा फंक्शन, पहले तो इसको ब्रैकेट से घेर लोगे, यहां से लेकर यहां तक, पेलोड तक घेर लो, ठीक है। और कौन सा फंक्शन लगाएंगे अब, रेड्यूस। 24 हुआ ना, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, समझ आया। अब जो ये लोग, तुमसे ऐसा क्वेश्चन कौन पूछ रहा था, ये वही पूछता है क्या, मॉक इंटरव्यू लेने वाले, इन लोगों को तो ताल नहीं लग रहा होगा। मान लो जो इंटरव्यू में बैठता होगा या आउटपुट स्क्रीन पे दे तो नहीं ताल लगता होगा, है। आप समझ में आ रहा होगा। अब ये मल्टीपल फंक्शन लगाएगा तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, ये बताओ निहाल, ये रेड्यूस जो है, रेड्यूस का पेलोड कौन होगा, अगर कोड के एतबार से बोलो सर, कोड कौन सा होगा, कोड को, ये पूरे कोड को बताओ कि यहाँ से मैप तक होगा कि नहीं सर, यहाँ से पूरा होगा, नहीं यहाँ से पूरा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इस रेड्यूस का पेलोड होगा। समझ आ रहा है। अच्छा, इस मैप का पेलोड कौन होगा, यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, ऐसा सर हम ऐसे कैसे डिसाइड किया आप सर, क्योंकि सर हम स्ट्रक्चर जानते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, पेलोड फंक्शन नेम। तो यानी फंक्शन नेम से पहले जो भी होगा वो क्या होगा, उस फंक्शन का पेलोड होगा। दैट्स वाई हम कहेंगे सर, रेड्यूस फंक्शन का नाम हम देख रहे हैं, तो रेड्यूस फंक्शन से पहले जो भी होगा, दिस एंटायर विल बी द पेलोड फॉर रेड्यूस फंक्शन। मैप फंक्शन का कौन सा पेलोड होगा, कोड को देखते हुए सर, दीज आर द पेलोड्स फॉर मैप फंक्शन। समझ आया। अच्छा, फिल्टर के लिए कौन सा पेलोड होगा सर, दीज आर द पेलोड फॉर फिल्टर फंक्शन, ठीक है। तो एग्जैक्टली फिल्टर फंक्शन, हाँ देखो